तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि हम हैज़ गॉट और हैव गॉट को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि हैज़ गॉट और हैव गॉट किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। फिर हम ये चीज़ देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और इन सेंटेंसेस को उर्दू सेंटेंसेस से इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो चलें देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स. Students, today we are starting class number 67 and in today's class we will talk about has got and have got. But students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए. और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. स्टूडेंट्स, हैज़ गॉट एंड हैव गॉट, बेसिकली हैज़ गॉट और हैव गॉट को जो यूज़ किया जाता है ये हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप इन द प्रेजेंट. यानी कि इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, पोजेशन मलकियत को, डिजीज बीमारी को और रिलेशनशिप या फिर रिश्ते को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में. अगर आपको पिछली क्लासेस का कुछ याद हो तो हमने क्लास नंबर 39 के अंदर सिर्फ हैज़ और हैव को डिस्कस किया था. ओके, तो उस हैज़ और हैव की भी जो डेफिनेशन थी एग्जैक्टली सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड सेम थी. ओके, अच्छा, अब आप लोग ये चीज सोचे होंगे, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर अगर हैज और हैव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हैज गॉट और हैव गॉट को हम क्यों पढ़ रहे हैं अगर ये दोनों चीजें सेम हैं. सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड यूजिंग हैज गॉट एंड हैव गॉट इंस्टेड ऑफ हैज एंड हैव. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो हैज और हैव का यूज किया जाता है वो अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है. हैज गॉट एंड हैव गॉट का जो यूज किया जाता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है. पर्पस दोनों का सेम है, मीनिंग्स दोनों के सेम हैं. ओके, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हैज और हैव आ रहा होता है और इसमें हैज गॉट एंड हैव गॉट आ रहा होता है. दैट्स इट. ओके, तो आपको पता है कि ये डेफिनेशन हम डिटेल के साथ क्लास नंबर 39 के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसको यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के लिए, पोजेशन बीमारी मलकियत को, डिजीज बीमारी को और रिलेशनशिप या फिर रिश्ते को इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में. ओके, अच्छा, अब पोजेशन किस तरह से जाहिर करते हैं? मौजूदा वक्त में जो चीज भी आपके पास है. ओके, जब भी आपने ये कहना हो कि जी मेरे पास फलां चीज है, उसके पास फलां चीज है, हमारे पास ये चीज है, जैसे कि मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास एक बंगला है, उसके पास आईफोन है, उनके पास जो है वो बॉल एंड बैट है. लाइक इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें आप किसी चीज पर किसी की मलकियत को जाहिर करते हैं तो उसके लिए हम हैज गॉट और हैव गॉट का यूज करते हैं. सेम लाइक दैट, अगर आपने मौजूदा वक्त में किसी को कोई मसला है, आप कहते हैं जी, जैसे आप कहते हैं मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, उसके गले में दर्द है, लाइक इस टाइप का कोई भी इशू आपने बयान करना है कि किसी की बीमारी को जाहिर करना है, सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज हैज गॉट एंड हैव गॉट. ओके, देन रिलेशनशिप, यानी कि मौजूदा वक्त में अगर आपने किसी का कोई रिलेशनशिप जाहिर करना है तो उसके लिए भी हम हैज गॉट और हैव गॉट का यूज करेंगे. अब रिलेशनशिप किस तरह से जाहिर करते हैं? जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा एक भाई है, उसकी 2 बहनें हैं, उनके 3 बच्चे हैं, लाइक इस टाइप का कोई भी रिलेशन. जैसे कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब ये स्टूडेंट और टीचर का भी एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है. इसी तरह से कस्टमर एंड शॉपकीपर, ये भी एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है. तो इस तरह से आपने जब भी कोई रिलेशनशिप जाहिर करना हो कि जैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, उनके जो है वो बहुत से पेशेंट हैं, लाइक इस टाइप का कोई भी रिलेशन, मेरे 2 भाई हैं, उसकी 2 बहनें हैं, लाइक इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वहां पर भी हम हैज गॉट और हैव गॉट का यूज करेंगे. ओके, सो आई हैव रिटन हियर 2 स्ट्रक्चर्स. तो यहां पर मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखी हैं. द फर्स्ट वन, जैसे कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि क्लास नंबर 39 के अंदर हमने हैज और हैव को पढ़ा था, ठीक है. तो ये जो पहली मैंने स्ट्रक्चर लिखी है ये हैज एंड हैव की स्ट्रक्चर लिखी है. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस
थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। अगर आपने इस ब्लैंक के अंदर, अगर आपने इस खाली जगह के अंदर किसी चीज का नाम लिखा तो वो पोजेशन जाहिर हो जाएगी। अगर आपने इसकी जगह पर, इस खाली जगह में किसी बीमारी का नाम लिख दिया तो वो डिजीज शो होगी। और अगर आपने यहाँ पर कोई रिश्ता जाहिर किया, आई मीन किसी रिश्ते का नाम लिखा, जैसे कि स्टूडेंट, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन, ठीक है, कुछ भी ऐसा, अगर आपने रिलेशनशिप लिखा तो यहां पर ये रिलेशनशिप जाहिर हो जाएगा मौजूदा वक्त में। अच्छा, अब अगर मैं नीचे वाली स्ट्रक्चर को देखूं तो ये हमारी आज की स्ट्रक्चर है हैज गॉट एंड हैव गॉट की। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज गॉट, हैव गॉट प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। यानी कि अगर आप इसका डिफरेंस देखें तो आपको सिर्फ ये चीज डिफरेंट नजर आएगी, बाकी सेम है कि ऊपर भी सब्जेक्ट है, नीचे भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी चीज का नाम, रिश्ते का नाम या बीमारी का नाम, यहां पर भी चीज का नाम, रिश्ते का नाम या फिर बीमारी का नाम। ओके, सो इट मींस देयर इज द डिफरेंस ऑफ ओनली गॉट, हैज एंड हैव। I mean in both sentences we have has and have, but got is an extra thing. तो यहां पर got जो है एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है। Again I'm telling you that normally this kind of sentences we use in American English and this kind of sentences we use in British English. Okay, but they both are giving the same meanings. लेकिन ये दोनों सेम मतलब दे रहे हैं, मतलब में कोई फर्क नहीं है। Okay, so now we need to understand that where to use has and where to use have. अब हमें जो समझने की जरूरत है वो ये है कि has किसके साथ, because I'm giving the slash, so what does it mean? इसका मतलब क्या है, स्लैश का क्या मीनिंग्स होते हैं? स्लैश का मतलब होता है या, यानी कि या तो आपको have को यूज करना है या फिर आपको have को यूज करना है। ओके, सो हाउ वी विल डिसाइड दैट हियर वी हैव टू यूज has और have? तो अब हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर हमने has को यूज करना है या फिर have को यूज करना है। ओके, या फिर has got को यूज करना है या फिर have got को यूज करना है। ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, ये चीज डिपेंड कर रही होगी सब्जेक्ट पर। सो इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का क्या मतलब है? प्लूरल कहते हैं जमा को, नाउन कहते हैं नामों को, यानी कि दो या दो से ज्यादा नाम। ओके, सो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट होगा तो फिर हम हैव का यूज करेंगे या फिर हैव गॉट का यूज करेंगे। ओके, बट इफ द सब्जेक्ट इज he, she, it and singular noun, then we will use has या फिर has got. ओके, सो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कहां पे हमने has का या have का या has got या have got का यूज करना है। ओके, सो इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, देन वी विल यूज have और have got, and if the subject is he, she, it and singular noun, then we will use has or has got. Okay, so now let's make the sentences and let's see how to make the sentences. So students, here are two structures. हमारी जो पहली स्ट्रक्चर है, the first one is has and have structure, the second one is has got and have got structure. Okay, but they both will give the same meanings and same sense, and here are three sentences. हमारे पास तीन sentences हैं. The first one is showing the possession, जो हमारे पहली statement है वो possession को जाहिर कर रही है. The second one is showing the disease and the last one is showing the relationship. Okay, so हम इन तीनों sentences को has have या फिर has got और have got के साथ बना के देखते हैं. तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है, द फर्स्ट वन इज उसका बहुत खूबसूरत घर है. इसी सेंटेंस को आप यूं भी कह सकते हैं कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत घर है. ओके, उसका बहुत खूबसूरत घर है या फिर उसके पास एक खूबसूरत घर है. आई मीन दे बोथ आर गिविंग द सेम सेंस. इन दोनों सेंटेंसेस का जो मतलब बन रहा है, जो सेंस बन रहा है, वो एक ही बन रहा है. ओके, सो इफ आई विल मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, देन सब्जेक्ट देखूंगा कि सब्जेक्ट कौन है, उसका बहुत खूबसूरत घर है. अब डिपेंड करेगा कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो मेल है या फिर फीमेल है. ओके, अगर वो मेल है देन आई वुड से ही, एंड इफ दैट इज अ फीमेल देन आई वुड से शी. अब इस सेंटेंस से मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जब हम रियल में किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि हम मेल की बात कर रहे हैं फिर या फिर फीमेल की बात कर रहे हैं. ओके, सो हियर वी हैव रिटन द सब्जेक्ट. यहां पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया. देन वी हैव टू डिसाइड दैट हियर वी हैव टू यूज हैज और हैव.
तो अब हमें नेक्स्ट ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे हैज लगाऊं या फिर हैव लगाऊं. सो एज आई टोल्ड यू दैट इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट एंड सिंगल नेम देन वी विल यूज हैज. तो अब ही शी इट एंड सिंगल नेम के साथ हैज आता था, सो हियर आई विल यूज हैज. ही हैज या फिर शी हैज. देन थिंग नेम यानी कि कौन सी चीज है उसके पास, बहुत खूबसूरत घर, अ ब्यूटीफुल हाउस. Okay, he has a beautiful house या she has a beautiful house. And if I make this sentence according to this structure, अगर यही sentence जो है मैं इस structure के मुताबिक बनाऊं, then what I would make, I would say he or she say has got a beautiful house. So he has got a beautiful house या she has got a beautiful house, right? So they both are giving the same meanings, okay, but this one is used in American English and this one is used in British English, okay, just this is the difference, right? The next one is मेरे सर में शदीद दर्द है. Okay, so it means who is the subject here? यहाँ पर subject कौन है? क्योंकि मेरे सर में दर्द है तो subject यहाँ पर I होगा. Okay, so then has या have, अब चूंकि हमें subject को देखते हुए decide करना है, so with I we use have. I have. क्या है मुझे, यानी कि अब मुझे चीज का नाम, रिश्ते का नाम या फिर बीमारी का नाम लगाना है, तो यहाँ पर बीमारी क्या है, शदीद सर दर्द. ओके, सो शदीद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बैड. ओके, तो सर दर्द हेडेक, So I have bad headache. Okay, if I will make this sentence according to this structure, then I would say I have got bad headache. Okay, I have got bad headache कि मेरे सर में शदीद दर्द है. Okay, so the last sentence is showing the relationship. उसकी एक प्यारी सी बेटी है. अब इस सेंटेंस में भी, इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा कि हम उस एक लड़के की बात कर रहे हैं या उस एक लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम रियलिटी में बात कर रहे होंगे तो हमें पता होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है. बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस मैं ही और शी दोनों को यूज कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर सिर्फ सेंटेंस को देख के समझ नहीं आएगी कि ये मेल है या फीमेल है. ओके, सो आई विल यूज हियर ही और she. Okay, so then has या have, तो definitely he and she के साथ हम has का यूज करते हैं. So she has या he has. क्या है, रिश्ते का नाम जाहिर करना है, प्यारी सी बेटी, a beautiful daughter. Okay, he has a beautiful daughter या she has a beautiful daughter, and according to this structure he or she has got a beautiful daughter, right? So according to this structure I made the sentences, and according to this one as well I made the sentences, so that you can understand the difference. Okay, so there is no big difference. अगर आप इनके difference को understand करें तो इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ गॉट का इंक्रीजमेंट है. ओके, बाकी और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है. सो दोनों सेम मीनिंग्स देंगे, बट यहां पर एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि यहां पर हम हैज और हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इन सेंटेंसेस के अंदर यानी कि हैज गॉट और हैव गॉट के अंदर एज अ मेन वर्ब हम गॉट को यूज कर रहे हैं और हैज हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं या एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे होते हैं. ओके, ये हैज यहां पर हैव और हैज जो है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं, लेकिन यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं. ओके, सो आई होप सो यहां पर पॉजिटिव सेंटेंसेस की आपको समझ आ गई होगी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव सेंटेंसेस. सो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन डू नॉट या डज नॉट, एंड द शॉर्टकट ऑफ डू नॉट इज डोंट,
and the shortcut of does not is doesn't, plus have plus थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। अब यहां पर हम सिर्फ हैव का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि जो हम हैज का यूज कर रहे थे वो ही, शीट एंड सिंगल नेम के चक्कर में कर रहे थे, जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर देखा था कि हम मेन वर्ब के साथ एस का इंक्रीजमेंट करते थे। सो सेम यही चीज यहां पर हो रही थी कि जब हम ही, शीट एंड सिंगल नेम यूज कर रहे थे तो वो एस के चक्कर में हम हैव को हैज में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, बट जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव में हमने वो एस का चक्कर डू के साथ करके डज बना दिया। ओके, तो जहां पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आता था वहां पर हम डू नॉट लिखेंगे, और जहां पर ही, शीट एंड सिंगल नेम आएगा वहां पर हम डज नॉट का यूज करेंगे। ओके, सो देन हैव आएगा, अब हैज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एस वाला चक्कर हमने डू और डज में कवर कर लिया है, तो अब यहां पर हमें वो डिफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। इसी तरह से जब हम हैज गॉट और हैव गॉट का नेगेटिव बनाएंगे, सो देन व्हाट वी विल डू, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे कि हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे एंड देन गॉट आ जाएगा। अच्छा, अब आपके जहन में ये चीज आ रही होगी या ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर हमने हैव और हैज के बाद नॉट क्यों नहीं लगाया और यहां पर हमने हैज और हैव के बाद नॉट क्यों लगाया। तो जैसे कि पहली स्ट्रक्चर बताते हुए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बताते हुए मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो हैज और हैव यूज हो रहा है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। ओके, तो जब यहां पर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है तो इसके बाद फिर हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से मैंने बताया था आपको कि हैज गॉट और हैव गॉट में हम हैज और हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और गॉट को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब थे, इसलिए हमने हैज और हैव के बाद नॉट लगाया। अगर यहां पर ये एज अ मेन वर्ब आ रहे होते तो फिर यहां पर हम नॉट हैज और हैव के बाद नहीं लगा सकते थे। ओके, तो यही वजह हुई है कि चूंकि यहां पर हैज और हैव एज अ मेन वर्ब आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पर डू और डज का यूज किया, यानी कि डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट का यूज किया है। ओके, क्योंकि यहां पर एज अ मेन वर्ब है, लेकिन यहां पर इन सेंटेंसेस के अंदर हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब थे या एज एन ऑक्सिलरी वर्ब थे, इसलिए यहां पर मैंने हैज और हैव के बाद नॉट लगाया है। ओके, आई होप आपको ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ऊपर हमने डू नॉट और डज नॉट क्यों लगाया और नीचे हम हैज और हैव के बाद नॉट क्यों लगा रहे हैं। ओके, सो मेरे पास पहला सेंटेंस है कि मेरे पास इंग्लिश की किताबें नहीं हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कौन है? आई, क्योंकि किसके पास किताबें नहीं? मेरे पास, तो इट मीन्स कि मैं सब्जेक्ट हूं। देन डू नॉट या डज नॉट, तो अब चूंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आता है, अगर ही, शी, इट और सिंगल नेम होगा तो फिर डज नॉट आएगा। सो विद आई वी यूज डोंट। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, राइटिंग में हम शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे। बहरहाल मैंने यहां पर आपको शॉर्टकट बता दिया, बट जब आप राइटिंग टास्क कर रहे होंगे तो प्लीज वहां पर आपने हमेशा कंप्लीट वर्ड ही यूज करना है, आई मीन डू नॉट ही पूरा यूज करना है। ओके, बट यहां पर मैंने डू नॉट और डज नॉट लिख दिया, बट याद रखिएगा कि आपने राइटिंग टास्क में कभी भी डोंट और डजंट, यानी कि किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं यूज करना। राइटिंग में आपने हमेशा इसको कंप्लीट ही, यानी कि पूरा वर्ड ही यूज करना है, उसको शॉर्टकट नहीं करना। यस, यू कैन यूज दीज शॉर्टकट्स ओनली इन स्पीकिंग। आप इनको स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, आप इनको चैटिंग में यूज कर सकते हैं, आई मीन टेक्सटिंग किसी से कर रहे हैं, किसी से चैट कर रहे हैं फोन के ऊपर, लाइक वहां पर आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है। बट ऑफिशियल राइटिंग में कभी भी शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा। ओके, सो आई डोंट, देन हैव, तो आगे क्या है? इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश बुक्स। आई डोंट हैव इंग्लिश बुक्स, आई डोंट हैव इंग्लिश बुक्स। ओके, मेरे पास इंग्लिश की किताबें नहीं हैं। ओके, उसका कोई दोस्त, उसका कोई भी मोहल्लिस दोस्त नहीं है। अब यहां पर वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। ओके, सो मैं दोनों लगा देता हूं, ही और शी। अब बिकॉज सॉरी, मुझे इसी सेंटेंस को हैज गॉट में भी बनाना था, तो मैं क्या कहूंगा कि आई हैव नॉट गॉट English books.
ओके अगर इस स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाऊंगा तो ये सेंटेंस बनेगा, इफ आई मेक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर देन इट वुड बी दिस वन, आई हैव नॉट गॉट इंग्लिश बुक्स। ओके सो सॉरी, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि उसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं है। तो आप चूंकि ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए मैं दोनों लगा देता हूं, ही या शी। सो ही या शी के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं। आप इसको डजंट बोलने में डजंट यूज करें, बट राइटिंग में इसको डज नॉट करें। ऊपर मैंने लिख दिया है, बट आप जो है वो बोलने में इसको यूज कीजिएगा शॉर्टकट को, बट राइटिंग में नहीं करना आपने, ठीक है। शी डजंट या ही डजंट देन हैव, ही डजंट हैव या शी डजंट हैव कोई मुखलिस दोस्त, एनी सिंसियर, ओके एनी सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है मुखलिस, फ्रेंड दोस्त, ओके। ही डजंट हैव एनी सिंसियर फ्रेंड या फिर शी डजंट हैव एनी सिंसियर फ्रेंड, उसका कोई मुखलिस दोस्त नहीं है। ओके सो इफ आई मेक इट अकॉर्डिंग टू दिस वन देन आई वुड से ही और शी हैज नॉट गॉट any sincere friend, okay so he or she has not got any sincere friend, कि उसका कोई भी सिंसियर फ्रेंड नहीं है। आप चाहे सेंटेंस को इस अंदाज में बनाएं चाहे इस अंदाज में बनाएं, मतलब दोनों एक ही दे रहे हैं। ओके एंड द लास्ट वन इज कि उसको शदीद खांसी नहीं है, सॉरी आपको शदीद खांसी नहीं है। सो सब्जेक्ट कौन है, यू, देन यू के साथ डोंट आता है यानी कि डू नॉट, देन हैव यानी कि ये हैव लगाया, देन आप बीमारी का नाम लगाना है बैड कफ, ओके यू डू नॉट हैव बैड कफ, और अकॉर्डिंग टू दिस वन यू हैव नॉट गॉट बैड कफ, दैट्स इट। ओके सो ये दोनों सेंटेंसेस एक साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इनका डिफरेंस समझ में आ सके और आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके सो नाउ वी हैव टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव्स, तो अब हमें इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। उसकी वजह यह है कि इसके लिए एक बेसिक सा रूल मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको समझा दिया था कि आप ये चीज़ देखा करें कि किस लफ्ज़ के बाद नेगेटिव में नॉट लगाया गया है। जिस लफ्ज़ के बाद नॉट लगाया उसी को सब्जेक्ट से पहले ले आए तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने जो नॉट यूज़ किया वो डू और डज के बाद लगाया, सो इट मीन्स ये डू और डज सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यहां पर हमने हैज और हैव के बाद नॉट यूज किया, सो इट मींस इस हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। सो लेट्स सी सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज, द फर्स्ट वन इज डू और डज, then subject, then have, then thing name, disease name or relationship name. Next, has or have plus subject plus got plus thing name, disease name or relationship name. Okay, so क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, तो आप फर्स्ट सेंटेंस हमारी पोजेशन को जाहिर कर रहे हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू या डज, बिकॉज वी हैव टू लुक एट द सब्जेक्ट फर्स्ट, हमें सब्जेक्ट को फर्स्ट देखना है, देन वी विल डिसाइड दैट वी हैव टू यूज हियर डू और डज। तो हमें पहले ये देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो किसकी जेब की बात हो रही है, आपके पास पैसे होने की बात हो रही है, सो इट मीन्स यू, तो यू के साथ डू आएगा या डज, सो डेफिनेटली डू आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू, देन सब्जेक्ट यू, देन हैव, डू यू हैव, क्या है कुछ पैसे, एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, आपकी जेब में, इन योर पॉकेट, ओके डू यू हैव एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं। सो इफ आई विल मेक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर देन हाउ वुड आई मेक, हैव यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हैज या हैव में से कोई चूज करना है तो मैंने हैव को चूज किया क्योंकि सब्जेक्ट यू था, तो यू के साथ हैव आना था। देन बाकी सारा
गॉट, क्योंकि सब्जेक्ट लगा दिया देन उसके बाद गॉट लगाना है, बाकी सारा आगे वही है। एनी मनी इन योर पॉकेट एंड क्वेश्चन मार्क। सो हैव गॉट एनी मनी इन योर पॉकेट, क्या आपकी जेब में कुछ पैसे हैं। सो द नेक्स्ट वन इज क्या उसका कोई भाई है। तो ये सेंटेंस जो है वो रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, ही है या शी है। तो अब इन दोनों का नहीं कंफर्म हो रहा तो हम ही शी दोनों लिख देंगे। सो विद ही एंड शी वी यूज डज, डेफिनेटली डज, देन ही और शी। ओके, डज ही या डज शी, क्योंकि क्या उसका कोई भाई है। अब किसका भाई है, वो लड़की है, लड़की का भाई पूछ रहे हैं या लड़के का पूछ रहे हैं, इस सेंटेंस से हमें वाज़ेह नहीं हो रहा। लेकिन जब हम रियल में बात कर रहे होंगे सो डेफिनेटली वी विल नाउ दैट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेल और फीमेल। ओके, तो चूंकि सेंटेंस से नहीं वाज़ेह पता चल रहा इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूं। ओके, सब्जेक्ट सॉरी डज देन सब्जेक्ट देन हैव। डज ही हैव या डज शी हैव कोई भाई, एनी ब्रदर। ओके, डज शी हैव एनी ब्रदर या डज ही हैव एनी ब्रदर। एंड इफ आई मेक अकॉर्डिंग टू दिस वन देन आई वुड से, अब चूंकि ही या शी है तो इसके साथ हैज आएगा, हैज शी और ही, देन गॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फिर हमें गॉट को यूज करना है, एंड देन एनी ब्रदर। So, has she got any brother? या has he got any brother? तो इन दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस बना लें, दोनों सूरतों में मतलब एक ही है। So the last one is क्या आपके दांत में दर्द है, क्या आपके दांत में दर्द है। So चूंकि सब्जेक्ट आप हैं तो आपके साथ डू आएगा, डू, देन सब्जेक्ट यू, देन हैव, देन प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, टूथेक यानी कि दांत का दर्द। सो डू यू हैव टूथेक। ओके, और अगर मैं इसके मुताबिक बनाऊं देन आई वुड से हैव यू गॉट, यानी कि सबसे पहले हमने हैज हैव में से कोई एक लगाया, देन सब्जेक्ट लगाया, देन गॉट लगाया, एंड देन टूथेक। So, have you got toothache? Okay, so they both will give the same meanings. I hope so. आपको has got and have got की समझ आ गई होगी। has have और has got have got का डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क आता है, इंट्रोगेटिव में क्या फ़र्क आता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे अगली क्लास के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।